आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिण्यै स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरवे नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भगवत प्रेमियों को, वैष्णव चरण शरणानुरागियों को, भगवत भक्तों को और सनातन धर्म की गुरु परंपराओं से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ दिन कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज गुरु पूर्णिमा है और ये जो गुरु पूर्णिमा है इसका जो नाम पड़ा वो थोड़ा सा समय पश्चात ये नाम हुआ है, जबकि इसका मूल नाम है व्यास पूर्णिमा। महर्षि वेदव्यास जी आज के दिन प्रकट हुए थे। और थोड़ा सा ध्यान से सुने, महर्षि वेदव्यास जी कोई साधारण व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। महर्षि वेदव्यास जी वो व्यक्तित्व थे, व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम। आज पूरी सनातन परंपरा और सनातन परंपरा में जितने भी जो धर्म कहलाने वाले जो परंपराएं हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म, ये सभी सनातन धर्म है। कहने कुछ भी लग जाए वो अलग बात है, बाकी है ये सभी सनातन धर्मी। तो आज जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं, अच्छे शब्दों को बोल पा रहे हैं, अच्छे शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हैं, मेरे भाई बहन, ये सभी जो है महर्षि वेदव्यास जी का दिया हुआ है। हाँ, महर्षि वेदव्यास जी का, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना करी और न जाने कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने। कैसी महिमा है। और इस भगवदीय परंपरा पर, इस मार्ग पर पैर रखाने वाले यदि इस धरती पर कोई है तो वो गुरु है। वो गुरु है। और मेरे भाई बहन, गुरु के वचन प्रतीत न जेई। जो लोग गुरु धार तो लेते हैं, गुरु बना तो लेते हैं, लेकिन ना तो गुरुदेव के वचनों पे उनको विश्वास है और ना ही गुरु परंपरा पर भरोसा है, तो मेरे भाई बहन, ये तो वही स्थिति हुई भस्मन्येव जुहोति सह। जैसे अग्नि में हवन करने से तो लाभ होता है, लेकिन राख में हवन करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि श्रद्धा नहीं है, यदि विश्वास नहीं है गुरु परंपरा पर, तो वो गुरु धारने की कोई महत्ता नहीं है मेरे भाई बहन। दूसरी बात, इस धरती की सर्वश्रेष्ठ परंपरा है तो गुरु परंपरा है मेरे भाई बहन, गुरु परंपरा है। क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, और जो विरंच शंकर किन होई। कोई भी क्यों ना हो, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। अरे हमारे श्री ध्रुव जी महाराज को बिना गुरु के कल्याण कहाँ हुआ बताओ? श्री प्रहलाद जी को, बड़े से बड़े इतने महापुरुष हुए हैं। तो गुरु की अति आवश्यकता है। मैं अगर 1 मिनट में इस परंपरा को समझाऊं आपको, तो गुरु क्या करते हैं। ये जो भवाटवी है मेरे भाई बहन, भव माने होता है संसार और अटवी माने जंगल। इस भवाटवी में हम सभी जितने भी जीवात्माएं हैं वो भटके हुए हैं। और गुरु क्या करते हैं कि गुरु को, सच्चा समर्थ सदगुरु कौन है, जो इस भवाटवी के बारे में सही तरीके से जानता है, जो जानते हैं कि शिष्य को हम कैसे ले जाएं, किस परंपरा से चलें, तब जाकर के उसका कल्याण होगा। और एन केन प्रकारेण, गुरु का यही कर्तव्य है मेरे भाई बहन कि वो किसी भी प्रकार से धर्म से जोड़े रहे शिष्य को, किसी भी प्रकार से अध्यात्म से जोड़े रहे शिष्य को, किसी भी प्रकार से राम कृष्ण से जोड़े रहे उस शिष्य को। लेकिन हमारे श्रीमद् गोस्वामी पाद कहते हैं
कि हर हे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो शिष्य का धन तो हरण करते हैं लेकिन शोक का हरण नहीं करते, उसके पापों का हरण नहीं करते, उसके संताप का हरण नहीं करते, वो गुरु निश्चित ही नरक का अधिकारी होते हैं, वो गुरु नरक के अधिकारी होते हैं। तो पहली बात ये, इस हमारे वैदिक परंपरा के सर्वप्रथम यदि कोई गुरु है तो शंकर भगवान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर भगवान है, त्रिभुवन के गुरु हैं, है? दूसरे इस सनातन परंपरा के कोई गुरु हैं तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही, श्री हनुमान जी महाराज हैं। और मेरे भाई बहन, इन सबसे ऊपर, इन सबसे बढ़कर के इस सृष्टि में जिनको ईश्वर कहते हैं, जिनको परब्रह्म कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको परम तत्व कहते हैं, वो कोई और नहीं, वो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे प्रभु श्री राम हैं। तब उनके लिए कहा वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु यदि कोई है तो वो हमारे गोपाल हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे श्री ठाकुर जी हैं। ये देह इत्यादि जितने भी जो गुरु परंपरा मानते हैं जो लोग, उन गुरुओं को चाहिए मेरे भाई बहन कि आजकल आप सभी प्यारे जितने सुन रहे हैं उन सभी को सावधान करने वाली बात बता रहा हूँ कि गुरु के वेश में कई कालने में भी बहुत घूम रहे हैं, गुरु के वेश में बहुत घूम रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य बन चुका है धन हरण करो, कैसे भी करो धन हरण करो। हाँ, यदि गुरु कोई अच्छे कार्य में धन लगवा रहा है जरूर, लेकिन वो केवल और केवल अपने ही ऐशो आराम में खर्च करें तो ये अपराध है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उन कालनेमियों से बचें, क्योंकि उनकी वजह से सनातन धर्म बदनाम होता है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा बदनाम होती है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी वैदिक परंपरा बदनाम होती है। तो गुरु का चयन करें, तो चयन करने के बाद जब गुरु बना लिए जाएं फिर उनमें कोई बुराई देखना ये दोष है। हाँ, ये जो भी परीक्षण है मानसिक किसी भी प्रकार का वो परीक्षण आप पहले करें, और पहले करते हुए परीक्षण जब संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये गुरु बनने लायक है, ये गुरु बनने लायक हैं, तब उस गुरु का चयन करें। और फिर गुरु परंपरा में, क्योंकि हमारे ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत न जेई, है? जो गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं करते उनको तो सपने में भी सिद्धि कभी हासिल नहीं होती, सपने में भी उनको कभी सुख नहीं मिलता। और सुख केवल मेरे भाई बहन एसी कूलर पंखा बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े ऐश्वर्य वैभव बना लेने से केवल सुख नहीं होता। सुख अध्यात्म से होता है मेरे भाई बहन, सुख भजन से होता है, सुख प्रभु के सुमिरन से होता है। आहा। तो गुरु का केवल एक कर्तव्य है मेरे भाई बहन, गुरु वो होता है कि जैसे कोई वृंदावन जो कभी ना आया हो, बहुत प्यारा सा उदाहरण है, वृंदावन कभी ना आया हो और वो वृंदावन जब घूमने आए तो उसको आवश्यकता है कि बहुत अच्छे गाइड की उसको आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे सिद्ध स्थानों का दर्शन कराए, वहाँ की महिमा को बताए, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा पैदा कर दे, ऐसे गाइड की आवश्यकता है। और कदाचित हमको मिल जाए ऐसा जो किसी अनर्गल अपने सेटिंग के मंदिरों में ले जा करके धन हरण कर ले, हमें लूट ले, एकांत में ले जा करके हमें बर्बाद कर दे। तो गाइड अगर चयन करने में तुम गलत हो गए मेरे भाई बहन, चोट खा जाओगे, मात खा जाओगे। बस ऐसे ही गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा क्या करती है कि गुरुदेव हमें इस भवाटवी के बारे में बताते हैं, यहाँ की जो भगवती महिमा है उसके बारे में बताते हैं, श्री ठाकुर जी से जोड़ते हैं, परमात्मा से रामकृष्ण से जोड़ते हैं। और सावधान, यदि कोई गुरु अपने आप से जोड़ रहा है, क्योंकि आजकल ये परंपरा मैं बहुत देख रहा हूँ, लोग जो है अपने आप से जोड़ रहे हैं। गुरु के प्रति विश्वास रखो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की मानो, गुरु के लिए जान हथेली पर ले लो। मेरे भाई बहन, ये गुरु परंपरा नहीं है, ये कहीं ना कहीं माफियावाद हो जाता है। हाँ, ये माफियावाद हो जाता है कि आप इतने अंधे भक्त पैदा कर दो कि वो आपके विरोध में न सुने। अगर गुरु गलत है तो गलत है, गुरु सही है तो सही है, गलत है तो गलत 100% है।
श्रद्धा जरूर रखो, लेकिन अंधे भक्त कभी मत बनो। श्रद्धा जरूर रखो, अंधे भक्त नहीं बनना चाहिए मेरे भाई बहन। तो ये जो गाइड का जो मैंने नाम दिया वो निश्चित है कि यदि अच्छा गाइड मिल गया तो हमें श्री ठाकुर जी से जोड़ देगा, और यदि बुरा गाइड मिल गया तो वो कहीं ना कहीं हमको भटका देगा। इसलिए ये इस जीवन में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई बीच की डोर है तो वो गुरु है मेरे भाई बहन, गुरु है। अच्छा, सारी बात खत्म करो। गुरु शब्द का ही जो अर्थ है वो सीधा सीधा है। गुरु माने होता है भारी, जिसमें कुछ वजन हो, जिसमें कोई बात हो। केवल उच्छृंखल परंपराओं, उच्छृंखल वेशभूषा धारण करने से या उच्छृंखल अपनी बातों से उलझाने से या उच्छृंखल लोगों में संदेह पैदा करने से हम कोई गुरु नहीं बन जाएंगे। गुरु परंपरा बड़ी गहन है मेरे भाई बहन, और हर स्थिति से जीवात्मा को, शिष्यों का कल्याण करे, वो गुरु परंपरा है। एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको प्रस्तुत करूं। एक बार मेरे भाई बहन, एक हमारे पुरानी बात है, वृंदावन के बड़े पहुंचे हुए महापुरुष भ्रमण के लिए निकले कि चारों तरफ दर्शन करके आते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी यदि भारत के जितने तीर्थ हैं, धाम है, उनका दर्शन नहीं किया तो जीवन बेकार है मेरे भाई बहन। वो निकले तो एक गांव से जब वो महात्मा गुजर रहे थे, वो साधु, वो पहुंचे हुए संत जब गुजर रहे थे, उनकी उम्र अधेड़ हो चुकी थी, बिल्कुल लगभग 70-80 वर्ष के आसपास। लेकिन धीरे धीरे डंडा टेकते टेकते उनके एक दो अनुयायी थे, साथ में चले जा रहे थे। तो जब सांझ हुई, उस गांव में सांझ हुई, तो उन्होंने देखा कि इस गांव में सारे ही गरीब हैं, प्राय सभी लोग गरीब हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, बहुत बड़ा धनवान है। तो वो साधु, वो वैष्णव सीधे जा करके उस धनवान व्यक्ति के पास पहुंचे, कहा कि भैया आप पैसे वाले हो, हमें आपके यहाँ रात गुजारनी है, थोड़ा भोजन की व्यवस्था हो जाए और कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अतिथि गृह में उन्होंने, वो बड़े प्रभावित हुए कि देखो महात्मा, इतने महापुरुष, एक वैष्णव भजन करने वाले हमारे घर पधारे हैं, और बढ़िया सुंदर उन्होंने अतिथि गृह में व्यवस्था करी। अगले दिन जब वो महापुरुष वहाँ से चलने लगे मेरे भाई बहन, तो चलते समय उन सेठ को कहा, वो पैसे वाले व्यक्ति को कहा कि भैया हमारे पास एक ये सुई रखी हुई है, सुई समझते हैं आप सभी लोग, सुई, ये सुई रखी है, इसको आप संभाल करके रख लो, अगली बार हमारी जब भी मुलाकात हो तो ये सुई आप हमें दे देना, ये हमारा आप पर उधार रहा। दोगे? बोले अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, जरूर। उन्होंने वो सुई संभाल करके रख ली, और ये सुई दे करके वो महात्मा वहाँ से चल दिए, बुजुर्ग शरीर। वो सुई लेकर के वो जो धनाढ्य व्यक्ति था वो पहुँचे अपने अंदर घर में, और अपनी घरवाली से कहा कि सुनती है, आज एक महापुरुष ने मुझे ये सुई दी है। वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि तुम्हें सुई दी है, क्यों? बोले ये कहा है कि अगली बार जब भी मिलोगे तो ये सुई मेरी मुझे वापस कर देना। तो उस स्त्री ने कहा कि तुम पागल हो क्या? अरे जो महात्मा वैसे ही 80 वर्ष के हैं, 80-85 वर्ष के हैं, और आपने अपने जीवन में प्रथम बार उनका दर्शन किया है, सुनते आए थे उनके बारे में कि वो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, प्रथम बार आपने दर्शन किया है, और आपने बजाय उनको कुछ देने के उनसे ले और लिया। सुई आपने क्यों ले ली? अरे तो वो तो एक जिम्मेवारी के रूप में दे गए ना मुझे, तो इसको तो मैं रख सकता हूँ। बोले रख तो लोगे, लेकिन आपको क्या पता है कि वो कब तक जिएंगे? अगर वो मर गए तो ये कर्ज आपके ऊपर जाएगा। और सुनो, अगर वो मर गए तो तुम स्वर्ग में भी ये सुई ले जा करके नहीं दे सकते। क्या करोगे फिर? इस बंधन में तुम बंध जाओगे, और इसके लिए तुम्हें हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। फिर जाओ, तुरंत वापस करके आओ। जब स्त्री ने समझाया तो वो धनाढ्य व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया कि अरे राम राम राम, कितनी बड़ी बात कह दी। वो दौड़ा दौड़ा आया, और दौड़ा चलते चलते देखा कि अरे महात्मा कहाँ गए। पूछते पूछते नगर में कह रहे वो उधर निकल गए। कई घंटों के बाद वो महात्मा जब दिखे तो आवाज लगाई, अरे महात्मन ठहरो महाराज ठहरो।
उसने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु क्षमा करना, ये जो सुई है साधारण सुई थी लोहे की जो सिलाई करने वाली होती, ये सुई मैं नहीं रख सकता। महात्मा ने कहा क्यों भैया, क्या हो गया? बोले अरे प्रभु, ये सुई मैं रख करके अपने ऊपर कर्जदार और हो जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपकी वैसी 80-85 वर्ष की आयु है, पता नहीं कब आपका शरीर छूट जाए, और मुझे तो ये भी नहीं पता एक बार यहाँ से गुजर गए तो दोबारा आपसे मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मैं आपसे मिल भी पाऊंगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं बिल्कुल। और महाराज अगर मर गए, आप चले गए, तो ये सुई तो स्वर्ग में भी नहीं जा सकती जो वहां करके आपको दे दूं मैं। तो महात्मा इतना सुनते ही, वो वैष्णव, वो भजनानंदी, वो सुनते ही एकदम हंस करके कहते हैं कि अच्छा सेठ, तुझे पता है कि सुई भी स्वर्ग नहीं ले जा सकते? कि हाँ महाराज मुझे पता है सुई नहीं ले जा सकते। तो सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, भैया जब तुझे पता है कि सुई भी स्वर्ग नहीं ले जा सकते, तो भाई इतनी क्यों जोड़ रहा है जो तेरे किसी काम की नहीं? इतनी क्यों जोड़ रहा है जो तेरे किसी काम की नहीं? जोड़, उतनी जोड़। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये इतने गरीब लोग हैं, इतने बेसहारा असहाय लोग हैं, इनकी कुछ मदद कर, पैसा रख लेकिन इनकी मदद कर, ये तेरा पुण्य का काम होगा, और ये तेरा इहलोक भी बनाएगा और तेरा परलोक भी बनाएगा। क्यों तू दोनों लोग खराब कर रहा है अपने? इसलिए समझ जा, सुई भी साथ नहीं जानी, समझ जा, सुई भी साथ नहीं जानी। इसलिए हमारे वैष्णव कहते हैं, भैया चाहे कितने ही कमा लो हीरे और मोती, चाहे कितने ही कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरु का यही सहारा होता है कि वो जब भी मन संसार की ओर भटके तो कहीं ना कहीं चोट मार करके हमें भगवान के पास ले आए। ये गुरु का काम है, यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है। केवल गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर देने से, गुरु के चरणों का आश्रय ले लेने से केवल गुरु पूजन नहीं होता। गुरु के चरणों को छूने की बजाय गुरु के आचरण को छुओ। गुरुदेव क्या करते क्या है, भजन की पद्धति क्या है, शैली क्या है, जीवन उनका कैसा है, ठाकुर जी से कितना जुड़ाव है, कैसे ईश्वर से जुड़े, परमात्मा की भक्ति कैसे करें। सबसे बढ़िया मुझे लगता है अगर गुरु पूजन हो सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई बहन, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, व्यास पूर्णिमा है, आज इस व्यास पर्व की आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। अपने घर में रह करके जिस भी परंपरा से आप लोग जुड़े हुए हैं, वैदिक परंपरा से जुड़े रहें, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़े रहें, और आज के दिन गुरु पूजन करें। हमारे घर में यदि श्रीमद् भागवत है, उनका पूजन अवश्य में करिए। हाँ, महर्षि वेद व्यास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है श्रीमद् भागवत, अवश्य में श्रीमद् भागवत जी का पूजन करें और अपने गुरुदेव का पूजन करें और गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। इसी कामना के साथ ये गुरु पर्व आप सब लोगों के लिए खूब कल्याणकारी हो, खूब मंगलमयी हो। राधे राधे, जय श्री राधे।